तो अगर यूपी टेट पेपर 1 की तैयारी चल रही है तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑफिशियल सिलेबस आखिर कहता क्या है। चलिए आज इसी को एकदम आसान भाषा में खोलकर समझते हैं। ये पूरा ब्रेकडाउन आपको सिलेबस के हर कोने से वाकिफ कराएगा ताकि तैयारी भटके नहीं, बिल्कुल सही ट्रैक पर चले। हाँ, और एक बात सबसे पहले साफ कर देते हैं, हम यहाँ जो भी बात करने वाले हैं ना, वो सीधे सीधे ऑफिशियल एग्जाम स्ट्रक्चर पर बेस्ड हैं। तो आप इसे अपनी तैयारी की फाउंडेशन मानकर चल सकते हैं। मतलब हर एक जानकारी पूरी तरह से रिलायबल और एक्यूरेट है। तो आज हम करने क्या वाले हैं? हमारा सफ़र कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले एग्जाम के पूरे ब्लूप्रिंट को समझेंगे, फिर एक एक करके सब्जेक्ट्स की दुनिया में चलेंगे। बाल विकास, भाषा, गणित और एनवायरमेंटल स्टडीज़। और हाँ, आखिर में इन सबको मिलाकर तैयारी के लिए एक ज़बरदस्त रोड मैप भी बनाएंगे। तो फिर शुरू किया जाए। देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ ये समझना है कि इस एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर आखिर है कैसा। कहते हैं ना, किसी भी लड़ाई को जीतने से पहले मैदान को समझना पड़ता है। बस वही बात है। ये देखिए, ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 150 मिनट और 150 ही सवाल। मतलब सीधा सा हिसाब है। हर सवाल के लिए आपके पास है 1 मिनट। और सबसे सबसे अच्छी बात क्या है पता है? कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 0। इसका सीधा मतलब ये है कि बिना किसी डर के हर सवाल को अटेम्प्ट करना है। ये जो टेबल है ना, ये समझिए पूरे पेपर का दिल है। 5 सब्जेक्ट्स, और कमाल की बात ये है कि हर सब्जेक्ट का वेटेज एकदम बराबर है। 30 सवाल 30 नंबर। यह हमें क्या बताता है? ये साफ साफ इशारा है कि अगर सक्सेस चाहिए तो हर सब्जेक्ट को बराबर इंपॉर्टेंस देनी होगी, किसी एक को भी हल्का नहीं ले सकते। चलिए आप गोता लगाते हैं हमारे पहले और शायद सबसे अहम सब्जेक्ट में, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड्स। एक बात याद रखिए, यह सिर्फ रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है। ये तो टीचिंग की रूह को समझने की कला है। तो देखिए, सिलेबस शुरू होता है एकदम बेसिक से। चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चे की डेवलपमेंट पर असर डालती हैं। और फिर आते हैं इस सब्जेक्ट के सुपरस्टार्स, लर्निंग थ्योरीज। थॉर्नडाइक, पैवलोव, स्किनर, पियाजे, वाइगोत्स्की, ये नाम और इनकी थ्योरीज बस यूं समझिए कि इस पूरे सेक्शन की जान है। अच्छा, थ्योरी तो हो गई। अब बात आती है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की। मतलब असल में पढ़ाना कैसे है। टीचिंग मेथड्स, माइक्रो टीचिंग और आज के दौर का सबसे सबसे ज़रूरी टॉपिक, इंक्लूसिव एजुकेशन। इसका मतलब है कि हर तरह के बच्चे को क्लास में एक साथ लेकर कैसे चलना है। और हाँ, इसमें गाइडेंस और काउंसलिंग का रोल और प्रयागराज की मनोविज्ञान शाला जैसे इंस्टीट्यूशंस के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। और अब आता है इस सब्जेक्ट का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। ये हिस्सा हमें एक बच्चे के दिमाग के अंदर झांकने का मौका देता है कि आखिर बच्चे सोचते कैसे हैं, सीखते कैसे हैं और कभी-कभी फेल क्यों हो जाते हैं। उनकी गलतियों को हम गलती ना समझकर सीखने की एक सीढ़ी कैसे मान सकते हैं। ये पेडागॉजी का असली सार है। चलिए अब बाल विकास से आगे बढ़ते हैं और आते हैं सिलेबस के दूसरे बड़े पड़ाव पर, लैंग्वेज स्किल्स। यहाँ पर 2 लैंग्वेजेस हैं और मैं बता दूं, स्कोरिंग के हिसाब से दोनों ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो लैंग्वेज 1 जो कि है हिंदी, इसमें मास्टरी के लिए सिलेबस एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अनसीन पैसेज तो हैं ही, फिर हिंदी वर्णमाला और ग्रामर का पूरा भंडार, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, संधि, समास, अलंकार, सब कुछ है। और हाँ, एक और चीज़, प्रमुख कवियों और लेखकों की रचनाएं भी पूछी जाती हैं, तो लिटरेचर को हल्के में नहीं लेना है। अब देखिए, हिंदी जानना एक बात है और उसे सिखाना दूसरी। सिलेबस में ये भी है। एक टीचर होने के नाते ये जानना ज़रूरी है कि सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने यानी LSW स्किल्स को इवैल्यूएट कैसे करना है, और एक डाइवर्स क्लासरूम में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और उनसे निपटना कैसे है। ये सब इस पेडागोगी वाले हिस्से में है। ओके, अब आता है एक बड़ा फैसला लेने का वक्त, लैंग्वेज 2। यहाँ 3 चॉइसेस हैं, इंग्लिश, उर्दू या फिर संस्कृत। अब ये चुनाव इस बात पर डिपेंड करेगा कि किस भाषा पर आपकी पकड़ ज़्यादा अच्छी है। तो चलिए देर किस बात की, तीनों के सिलेबस को एक एक करके देख लेते हैं। तो अगर इंग्लिश को चुना है तो एक बात गांठ बांध लीजिए, ग्रामर आपका बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, आर्टिकल्स, एक्टिव पैसिव वॉइस, वर्ड फॉर्मेशन, मतलब ग्रामर के हर टॉपिक पर एकदम सॉलिड कमांड चाहिए होगी।
अच्छा, जो लोग उर्दू को चुन रही हैं, उनके लिए सिलेबस में लिटरेचर और ग्रामर का एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस है। आपको मशहूर शायरों और लेखकों की लाइफ और उनके वर्क्स के बारे में तो जानना ही है, साथ ही ग्रामर के रूल्स पर भी अच्छी पकड़ बनानी होगी। और तीसरा ऑप्शन है संस्कृत। अगर इसे चुनते हैं तो बेसिक ग्रामर पर फोकस करना होगा, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, संधि, समास। इसके अलावा संस्कृत में गिनती और हमारे आसपास की चीज़ों, जानवरों, बॉडी पार्ट्स के नाम भी पता होने चाहिए। और हाँ, यहाँ भी बड़े कवियों और लेखकों की रचनाएं इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक स्मार्ट टिप है। लैंग्वेज 2 आप कोई भी चुनें, चाहे इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत। जो पेडागॉजी वाला सेक्शन है वो तीनों के लिए ऑलमोस्ट सेम है। क्यों? क्योंकि भाषा सिखाने के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो तो नहीं बदलते, भाषा चाहे कोई भी हो। तो लैंग्वेजेस को साइड में रखते हैं और अब चलते हैं उस सब्जेक्ट की तरफ जिससे कई लोगों को डर लगता है, लेकिन अगर प्रैक्टिस की जाए तो सबसे ज्यादा स्कोर भी यही दिलाता है। जी हाँ, बात हो रही है मैथमेटिक्स की। मैथ्स का सिलेबस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें अरिथमेटिक है, मतलब नंबर्स, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। फिर ज्योमेट्री है जिसमें शेप्स, एंगल्स, ट्रायंगल्स, सर्कल्स, इन सबको समझना है। और फिर है मेजरमेंट, मतलब समय, वजन, लंबाई, इन सब से जुड़े सवाल। हर टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज पर फोकस करना ही की है। और फिर से वही बात, सिर्फ सवाल सॉल्व करना काफी नहीं है, मैथ्स को पढ़ाना कैसे है ये भी जानना जरूरी है। बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग कैसे डेवलप करें, उनकी गलतियों को सिर्फ गलती ना देखकर उन्हें सिखाने का जरिया कैसे बनाएं। ये जो कैसे वाले सवाल है ना, इनका जवाब देता है पेडागॉजी वाला सेक्शन। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर, एनवायरमेंटल स्टडीज यानी ईवीएस। इसे सिर्फ एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट समझने की भूल मत कीजिएगा। ये तो साइंस, सोशल साइंस और सिविक्स का एक जबरदस्त मिक्सचर है। जरा इसके सिलेबस पर नजर डालिए, कितना वाइड है। ये शुरू होता है हमारे बिल्कुल आसपास की चीजों से, परिवार, भोजन, पानी, घर, और ये हमें ले जाता है हमारे देश के भूगोल, संविधान और गवर्नेंस सिस्टम तक। सही मायनों में ये सब्जेक्ट हमें हमारी दुनिया से मिलवाता है। और पता है, ईवीएस को पढ़ाने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। यहाँ किताबी ज्ञान से ज्यादा फोकस होता है हैंड्स ऑन एक्टिविटीज पर, एक्सपेरिमेंट्स पर, डिस्कशंस पर। यहाँ मकसद बच्चों को रटाना नहीं है, बल्कि उन्हें उनके एनवायरनमेंट से कनेक्ट करके सिखाना है। तो ये रहा आपकी तैयारी का पूरा रोड मैप। मेरी सलाह, चाइल्ड डेवलपमेंट से शुरू करें, क्योंकि उसकी पेडागॉजी आपको बाकी सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करेगी। फिर हिंदी को एकदम सॉलिड करें, अपनी लैंग्वेज 2 को चुनें और तैयार करें। रोज मैथ्स की प्रैक्टिस करें और ईवीएस के हर डायमेंशन को कवर करें। देखिए, नक्शा अब आपके हाथ में है, रास्ता बिल्कुल साफ है। सवाल सिर्फ एक है कि ये सफर शुरू कहाँ से होता है।